सो वेलकम टू पॉडकास्ट अगेन। आज हमारे साथ बहुत ही नामी हस्ती हैं बिहार की। और अगर मैं नामी हस्ती बोलूँ तो मतलब एक बिहार से शुरुआत करके और लोग बोलते हैं कि भाई दिल्ली आना बहुत मुश्किल है या शहर तक जाना बहुत मुश्किल है, बोले तो मुंबई जैसी कोलकाता जैसी लोकेशन पे, बट बिहार से कांस तक की जर्नी, मतलब कांस अवार्ड जो मिलता है फिल्म फेस्टिवल में, उससे बड़ा मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी फिल्म फेस्टिवल है। मुझे क्या नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता। तो आज हम मनीष भैया के साथ हैं जो बिहार से, जिन्होंने कांस की जर्नी तय की है। मुझे लगता है हिंदुस्तान में पहली बार कोई बिहार से कांस जा रहा होगा, या फिर अगर गए भी हैं तो ये जर्नी तय करना आई डोंट नो कितना डिफिकल्ट है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो भैया वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। और जहाँ तक रही बात कि बिहार से या ये, मुझे आइडिया नहीं है अभी। अच्छा, क्योंकि हो सकता है गए होंगे, बहुत लोग गए होंगे, बट मुझे आइडिया नहीं है कि कोई गया है या नहीं गया है। अच्छा। वैसे भैया आपने सोचा हुआ था कि कान से जाना नहीं, है? सोचा नहीं था। अपना काम है काम करना। बहुत अच्छा। हम बस काम करना कर रहे थे अपना काम। रिकॉग्निशन तो आपके काम से ही आपको मिलता है। हाँ, वो दूसरे लोग जज करते हैं, उसके बाद ही होता है। तो मतलब आपने जो मूवियाँ बनती हैं उनमें आपको, मुझे जो मैंने देखा था अभी तक, उसमें हिंदुस्तान में भी कई सारे अवार्ड्स लाइन लगा के अवार्ड्स अलग है, फेस्टिवल अलग है। अच्छा, तो इसके बारे में मुझे बहुत नॉलेज नहीं है थोड़ा सा। हाँ, फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट हम सारे फेस्टिवल्स में जा चुके हैं अच्छा। इंडिया में। अभी रिसेंट हम, इसके पहले बर्लिन फिल्म फेस्टिवल था। अच्छा। वहाँ पे भी ऑफिशियल सिलेक्शन था हमारी मूवी का। अच्छा। और अभी कान से हमारी कंपनी को एक ऑफिशियल इनविटेशन है अच्छा, फिल्म फेस्टिवल्स। वंडरफुल। तो जैसे कि आपने बताया बर्लिन में भी सेलेक्ट हुआ था, तो मतलब किस तरीके की मूवियाँ पे आपको लगता है कि जो इस जगह तक पहुंच सकती हैं? अगर जैसे मैं नया डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं अगर एक एक्टर हूँ, मैं घुसना चाहूँ किसी मूवी में, तो मुझे कैसे चयन करना चाहिए? जैसे क्योंकि आपने वो अनुभव किया है। बेसिकली देखिए क्या है कि आपको कुछ स्टोरी या कुछ पास्ट या कुछ अपना जो भी अपना कल्चर है जो धीरे धीरे लॉस्ट कह लीजिए हो गया, उन सब चीज़ों को आपको थोड़ा माइन्यूटली देखना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में आप उनको बताइएगा तो थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जैसे हमने एक मूवी बनाया, शॉर्ट मूवी बनाया, हमने 3 शॉर्ट मूवी बनाया। अच्छा। एक प्रॉपर फुल लेंथ मूवी बनाया जिसका पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट फाइनल पे है। अच्छा। तो हमने शॉर्ट मूवी बनाया बहरूपिया। तो अच्छा। बहरूपिया क्या था, हमारे यहाँ का एक प्राचीन कला है। हाँ, पहले हमारे पास शादियों में आते थे। इतना साधन नहीं था एंटरटेनमेंट का। हाँ। टीवी नहीं थे, सिनेमा नहीं था, बहुत सारा चीज नहीं था। तो बहरूपिया एक कॉम थी जो आपको एंटरटेन करते थे। हाँ। वो कभी भगवान बन के, कभी कैरेक्टर वाइज वो प्ले करते थे और लोगों को एंटरटेन करते थे। करेक्ट। हाँ, तो बस वही थीम हमने उठाया और बहरूपिया पे एक पूरी मूवी बनाया और ये दिखाया कि अगर आज की डेट में बहरूपिया होता तो कैसा होता। हाँ, आज की बढ़ती हुई दौड़ में क्या कि जो भी बहरूपिया के हमने कैरेक्टर लिया है वो भाई सबके इंस्पिरेशन है। अमिताभ बच्चन साहब, हाँ। उनका लिया है हमने। अच्छा। तो बस हमने दिखाने की कोशिश किया है कि बहरूपिया अगर आज होते तो ऑब्वियस है कि गांव में तो भैया मुझे लगता है अभी भी पहुंचते हैं सर है, लेकिन क्या है कि अब गांव कहाँ रहा। गांव टीवी तो सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, रील्स सब देखते हैं, वीडियो सब देखते हैं। बट आज से मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बचपन में बहरूपिया आया करते थे। हाँ, शादियों में, और वो शादियों में, या फिर उनका एक होता था गांव गांव जाके वो सबको एंटरटेन करते थे। हाँ। और उसके बदले में उनको कुछ कमोडिटी, मतलब खाने पीने का सामान मिल जाता था, कुछ कैश के भी फॉर्म में मिल जाता था। एक तरह से समझिए वो उनका जीवन यापन का एक तरीका था लोगों को एंटरटेन करके। तो उसी को आप उसको हमने एक शॉर्ट मूवी बना के लोगों के सामने लाया। अच्छा। सबको पसंद आया। वो हमारी पहली सिलेक्शन हुई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। अच्छा। गोवा। हाँ, गोवा में जो है उसमें हुआ, सिलेक्ट हुआ नॉन फीचर फिल्म सेक्शन में, शॉर्ट मूवी था अपना। उसके बाद बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गया। अच्छा। उसके बाद राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी गए हम। अच्छा। वहाँ पे भी रिकॉग्निशन मिला। अच्छा। तो ऐसे ही एक और मूवी बनाया था हमने, फ्रीडम फाइटर। वो भी एक शॉर्ट मूवी है, एक फीमेल बेस्ड मूवी है। तो फ्रीडम फाइटर में मतलब फ्रीडम फाइटर उसको आप आज़ादी से
उस वो नहीं है, 1947 से रिलेटेड नहीं है। अच्छा वो फ्रीडम फाइटर है कि एक लेडी है, उनका अपना पर्सनल लाइफ में उनको बहुत सारा फ्रीडम नहीं मिला, तो अच्छा उस पे उस बेस्ड चीज को लेके। बहुत शॉर्ट मूवी है, बट उसको भी रिकॉग्निशन बहुत जगह से मिला। अच्छा ऑलमोस्ट 11 या 12 फेस्टिवल्स में वो सिलेक्शन हुआ। चयनित हुई। इनफैक्ट इंडिया बेस्ट शॉर्ट्स टीवी है, अच्छा शॉर्ट्स टीवी इंडिया से शॉर्ट मूवी सेलेक्ट किया, तो उसमें भी हमारी मूवी गई थी। अच्छा ऑफिशियल सिलेक्शन था बेस्ट ऑफ शॉर्ट्स। आप कैसे सेलेक्ट करते हो कि मुझे ये तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया जब आप लेके हम गए? लोग भी स्टोरीज देखते हैं ना कि किस पे बनाना है, वो हाँ। अपना ऑब्जर्वेशन है, उसमें कोई लॉजिक या कोई साइंस नहीं है कि हम ये करेंगे तभी कुछ अच्छा होगा। वो तो आपके मन को जो अच्छा लगा, आप 10 स्टोरी देखते हैं, तो जो आपको पसंद आया, लगा कि लोगों को कनेक्ट करेगा, ये उस टाइप से ही सोचते हैं। हम भी एक नॉर्मल इंसान की तरह सोच के देखते हैं कि मूवी में क्या चाहिए, बस वही सिलेक्शन का तरीका है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो सब चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम एज अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस मुझे करना है, तो ऑब्वियस है कि हम एक नॉर्मल इंसान की तरह स्टोरी को देखते हैं। हाँ। कितना कनेक्ट कर रहा है वो मुझे, हाँ उसी हिसाब से। और ऐसा कुछ है नहीं इसमें, कुछ रॉकेट साइंस या कुछ भी। हाँ बट फिर भी जैसे कि आप डायरेक्टर देखते हैं या जैसे, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ा रिस्क प्रोड्यूसर का होता है जितना मेरी नॉलेज में, क्योंकि अगर मूवी चल गई तो सबकी वाहवाही है, और अगर मूवी नहीं चली तो उसमें सिर्फ एक आदमी का नुकसान होता है, वो होता है प्रोड्यूसर। तो आप किस तरीके से देखते हो, मतलब कि कैसे डायरेक्टर का हम लोग चयन करते हैं, या डायरेक्टर का फर्क पड़ता है क्या सर इससे? अगर डायरेक्टर से फर्क तो पड़ता है, क्योंकि देखिए डायरेक्शन बहुत बड़ा पार्ट है, फर्क तो पड़ता है। बट क्या है कि जो हमारा टीम है, जो हमारा डायरेक्टर है, वो भी अपने बिहार से ही है। अच्छा यंग है, टैलेंटेड है। हाँ तो उस पे से भी क्या है कि आप जैसे किसी से मिलते हैं, तो आप भी कैसे जज करते हैं? आप अपने प्रोफेशन में तो अगले को जज करते हैं, हाँ ये बंदा मेरे लिए सही है या नहीं, हाँ कितना दूर तक जा सकता है, हाँ। इसकी स्ट्रेटजी में दम है या नहीं। सेम वही प्रोसेस है। भास्कर से जब हम मिले थे तो वो मुझे काफी प्रभावित किए, अच्छा तो मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ काम काम करना किया। चाहिए। हाँ और उसमें भी कुछ भूमिका रहती है कि भैया जो प्रोड्यूसर होते हैं उनकी, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कास्टिंग डायरेक्टर अलग होते हैं, डायरेक्टर अलग होते हैं, सब राइटर अलग अलग होते हैं। होते हैं। नहीं, उसमें प्रोड्यूसर की कितनी भूमिका रहती है कि यार मेरे को ये कास्ट, मतलब ये मेरे को अभिनेता चाहिए या ये नहीं चाहिए, या ये तो उन्हीं के देखिए, ऊपर ये छोड़ तो दो। प्रोड्यूसर फाइनली तो प्रोड्यूसर पे ही सारा चीज रहता है कि मुझे कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए। बट क्या है, इसमें सब लोगों का अपना अपना रोल है, और मैं बहुत ज्यादा मतलब दूसरों के काम में नहीं घुसता। अब जिनका काम है डायरेक्शन का, वो करें। हाँ कास्ट इन लोग फाइनलाइज करते हैं कि ये 3-4 उसमें से, मतलब जो देखिए एज अ डायरेक्टर ही जज कर सकता है कि कौन अच्छा एक्टिंग किस रोल के लिए कर सकता है। स्पेसिफिक भी होता है कि मान लिया आप किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा एक्टर उस पर अच्छा काम करेगा। वो भी एक पॉइंट है। तो वो सब अलग अलग लोग हैं, करते हैं। तो अब जैसे कि मैं बात करूँ, कांस जा रहे हो आप फाइनली फिल्म फेस्टिवल में। सुनने में तो हमको भी आया लेटर आया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ रोज कोई ना कोई मीडिया कवर करे ही जा रहा है, मतलब बिहार में भी अगर बात करें, और मैं भी, मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि फाइनली कैसा फील हो रहा है, मतलब और टीम को कैसा लगा? एक होता है ना कि क्योंकि सबके लिए खुशी की बात है, पूरी टीम के लिए। क्योंकि ये तो पूरी एक टीम वर्क है। हाँ। मेरे अकेले का एफर्ट तो है नहीं, सबका एफर्ट है, सबका बराबर एफर्ट है। तो वैसे है कि सब लोग खुश हैं। तो मेरे को थोड़ा सा आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे कि मतलब बिहार, और बिहार से सीधा फिल्मों में जाने का सफर कैसे रहा आपका? कि फिल्म से सब लोग परिचित हैं, आप भी परिचित हैं बचपन से ही, आपको भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होगा, सिनेमा होगा आपके अंदर। बस आप अपने इंटरेस्ट पे थोड़ा सा काम कीजिएगा तो ऑब्वियसली है कि आप थोड़ा आगे बढ़िएगा। तो हमेशा से मकसद था कि प्रोड्यूसर बनना है? ऐसा नहीं था मकसद था, बट इंटरेस्ट था। सोचे थे कि इन फ्यूचर, जब बचपन में ही, कि जब बड़े होंगे, कुछ कैपेबल हो जाएंगे तो जाएंगे। एक्टिंग करने जाएंगे? नहीं, एक्टर मैं बहुत अच्छा नहीं बन सकता था, ये मुझे शुरू से मालूम था। अच्छा, इसलिए मैंने प्रोडक्शन चुना। अच्छा ठीक है। तो अगर मैं आज बात करूं कि मुझे प्रोडक्शन में घुसना हो, पहली चीज तो कि आप प्रोड्यूसर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं तो वहां तक की जर्नी आपकी कैसी रही, और कहाँ से, मतलब क्या स्ट्रगल, क्या क्या कठिनाइयां थी जीवन में? स्ट्रगल तो है ऑब्वियसली, जब तक आप जिंदा हैं तब तक स्ट्रगल है। लाइफ जब तक है आपकी स्ट्रगल तो रहेगी। हाँ
वो आपको चुनना है कि आपको एक स्मूथ कंफर्टेबल रहना है या आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना होगा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अभी की मतलब बचपन से लेके अभी तक क्या आपकी जर्नी रही व्यवसाय की, मैं बात व्यवसाय बचपन से जैसे सब लोग बढ़ते हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए, हाँ उसके बाद जॉब भी किया मैंने। हाँ। ICICI बैंक में भी कुछ दिन काम किए, दिल्ली एनसीआर में या पटना में। मेरा अच्छा, सारा जो भी है, मेरा पढ़ाई लिखाई सारा सब चीज अच्छा, पटना में ही हुआ। पटना में। अच्छा, पिताजी बिजनेसमैन थे, तो हर बच्चे का पहला हीरो उनके पापा होते हैं। पिताजी होते। तो शुरू से ये डिसाइडेड था कि मुझे नौकरी नहीं करना है, अच्छा, खुद का ही काम करूंगा। उसके लिए बहुत डांट भी खाई पापा से कि पापा जी का कहना था नौकरी करो। बोले इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बहुत सारा चीज है, क्यों इसमें पढ़ना है। लेकिन क्या था कि हम भी जिद्दी थे, हाँ, लेकिन नहीं, करना तो मेरे को खुद का ही काम है। हम्म, उसके बाद कंस्ट्रक्शन का भी काम किया मैंने, अच्छा अपार्टमेंट बनाया, रियल एस्टेट का भी काम किया। अच्छा। उसके बाद कहीं ना कहीं था सिनेमा। सिनेमा में उस बचपन से ही। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन के बाद मुझे लगा कि अब टाइम है, आया है, कुछ करना चाहिए। नहीं तो आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो फिर डिसीजन कमजोर हो जाता है। तो अच्छा, करना है तो करना है। बहुत सही लाइन है। ज़्यादा सोचने पर डिसीजन कमजोर हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है कहीं ना कहीं। कंफ्यूजन हो जाता है। और रिसोर्सेस, देखिए हम लोग हमेशा स्ट्रगल लाइफ ही जिए हैं, स्ट्रगल ही रहा लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास बहुत सरप्लस है या कुछ है तो हम शुरू करेंगे। आप काम कीजिए, रास्ता खुद ब खुद बनता है। एक डेडिकेशन होना चाहिए और आपके काम में ईमानदारी दिखनी चाहिए, काम रास्ता खुद ब खुद बनेगा। तो आज के टाइम पे अगर मुझे अपनी शुरुआत क्योंकि एक टाइनी स्टेप्स होते हैं ना कि पहले मुझे ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। जैसे अगर मेरे पास सरप्लस पड़ा हुआ है, मान लो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, सिनेमा दो ही तरीका है, या तो आपके पास सरप्लस पैसा हो, या तो फिर पहले आप अपने आप को प्रूव कीजिए उस इंडस्ट्री में। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन था कि हमने शॉर्ट मूवी चुना। जब शॉर्ट मूवीज हमारा बहुत जगह से सिलेक्शन हुआ, बहुत फेस्टिवल में गए, तो थोड़ा आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, खुद में भी एक कॉन्फिडेंस आता है। तो फिर हमने फुल लेंथ मूवी बनाया। अच्छा, अभी फुल लेंथ मूवी अभी आने वाली है पूरी? आने वाली। वो कितने घंटे की रहेगी? 2 घंटे अप्रोक्स। 2 घंटे की। तो उसके भी अभिनेता और पूरी जो टीम है जो एक्टिंग की, वो अक्रॉस इंडिया से या मोस्टली? अच्छा, बिहार से ज्यादा कुछ आपका है क्या कि मेरे को बिहार के लोगों को ज्यादा लेके चलना है? देखिए मेरा कहना है कि हम बिहार से हैं और बिहार को थोड़ा सब लोग बहुत पीछे मानते हैं। एक कहीं भी जाओ किसी बड़े मेट्रोज में, अच्छा हो तुम बिहार से हो, बिहारी। तो मैं बस सोचा कि ठीक है, थोड़ा इंडस्ट्री है, अपना काम है काम करना, रिजल्ट तो पब्लिक देते हैं। तो बस वही सोच के मैंने सोचा कि बिहार से भी कुछ अच्छी मूवी बने, रिकॉग्निशन मिले, इससे मेरे स्टेट का भी नाम होगा। बस यही सोच था। अच्छा, तो अभी आपके क्या वो पॉइंटर्स रहेंगे अगर कोई भी मूवी, मान लो मेरे पास, जो मेरा क्वेश्चन था आपसे कि मेरे पास पैसे हैं बट मुझे उस जगह तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं, मेरे को डायरेक्टर सिलेक्शन करना है, मेरे को म्यूजिक कंपोजर चाहिए, म्यूजिक के लिए सिंगर चाहिए, मुझे एक्टर्स चाहिए, पूरा DOP चाहिए। तो क्या मुझे छोटे छोटे कुछ हो जाएगा? सब कुछ है आपके पास, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है डिसीजन मेकिंग, चुनना लोगों को, सही लोग को चुनना, सही है, वो सबसे टफ काम है। और वही आपको मतलब किसी स्टेज पे आपको मतलब क्या कहते हैं, सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि ये पूरी टीम वर्क है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको साउंड भी चाहिए, म्यूजिक भी चाहिए, लिरिक्स भी चाहिए, गाना लिखने वाला भी चाहिए, गाना गाने वाले भी चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें। सब एक कॉम्बिनेशन, एक टीम वर्क है। तो वो आपको सिलेक्शन तो करना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप सक्सेस हो जाएंगे। हाँ, बट क्या है कि बड़े बड़े डायरेक्टर है, बड़े बड़े एक्टर है, उनको लीजिएगा तो ऑब्वियसली आप सक्सेस हो जाएंगे। हाँ, मान लीजिए भैया कि अगर मैं आज अपनी स्टोरी लेके आता हूँ आपके पास एकाएक, क्योंकि जब आप प्रोड्यूस करने लगते हैं आपको रिकॉग्निशन मिलता है, तो बहुत सारे राइटर्स भी अप्रोच करने लगते हैं और आपके डायरेक्टर्स को भी लोग अप्रोच करने पड़ते हैं। तो आप उनमें से सेलेक्ट, पहली चीज़ तो सेलेक्ट कैसे करते हैं? दूसरी चीज़, क्या आप एंटरटेन करते भी हैं? जैसे मुझे पता चला, मैंने आपकी मूवी देखी, मान लीजिए कांस में कोई देखते हैं, या फिर बर्लिन में आपने बताया, इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बताया, तो वहाँ पे आपकी मूवी देखी मैंने, वहाँ पे एंड में क्या होता है कि अगर मैं मूवी राइटर हूँ या मूवी डायरेक्टर हूँ या स्क्रिप्ट राइटर हूँ, तो मैं देखता हूँ प्रोड्यूसर कौन है, मैंने आपका नाम पढ़ा, फिर मैं आपको अप्रोच करूँगा। तो आप उस सिलेक्शन क्राइटेरिया को कैसे देखते हैं?
नहीं, जो भी मुझे अप्रोच करेंगे वेलकम, मैं सबको करता हूँ। ऐसा नहीं, आपके पास भी अगर कुछ प्रपोजल हो तो मैं उसको बहुत अच्छे से देखूंगा, उसको टाइम दूंगा, उस पर पूरा रिसर्च करूंगा। मैं पूरे अपने टीम के साथ, जो भी मेरा अभी टीम है, सबके साथ हम बैठेंगे, हाँ सब लोग का ओपिनियन लेंगे उसमें, उसके बाद ही फाइनल करेंगे कि इसके साथ जाना है ऐसा या कुछ नहीं है कि आप मेरे पास आओगे तो हम बोलेंगे नहीं नहीं आप चले जाओ, नहीं। हाँ क्योंकि हर आदमी के पास अपना एक विजन होता है, सबकी स्टोरी अलग है। जैसे अभी मैं देख रहा था अनुराग कश्यप जी का, वो भी बिहार से ही आते हैं ना शायद, अनुराग ये यूपी से आते हैं, अनुराग कश्यप जो है। हाँ अनुराग कश्यप जी जो हैं, बट बहुत अच्छी मूवियाँ बनाते हैं। जैसे आपने 3 शॉर्ट फिल्में बनाई, बट तीनों की तीनों रिकॉग्नाइज हो रही हैं, मतलब मेरे तक दिल्ली तक खबर आ रही है और बहुत लोगों ने बोला, तो मतलब दैट्स अ ग्रेट वर्क। बहुत अच्छा बात है कि आप तक खबर आ रही है। हाँ क्योंकि मैं तो एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से आता हूँ, तो मेरे को भी एक ब्रांड ने बोला कि यार अगली मूवी जब आएगी तो हमें भी, हम चाहेंगे कि यहाँ पे स्लॉट मिले या कुछ हो, क्योंकि रिकग्निशन मिल रहा है, वहाँ पे लोगों तक पहुँच रही है। तो मेरा कहना ये है कि बात ये है कि जैसे मैं अगर आपसे पहले की अगर बात करूं, जैसे अनुराग कश्यप जी थे, उनकी मूवी आई, चाहे छोटी मूवी थी चाहे बड़ी मूवी थी, जिस भी एक लेवल की मूवी थी, आज वो बहुत बहुत बड़ा नाम है अनुराग कश्यप। अभी उन्होंने बीच में बोला था, शायद अनुराग कश्यप ही थे या कोई और थे बिहार के या यूपी के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला कि अब मैं किसी को फ्री की एडवाइस नहीं दूंगा और अब मैं चार्ज करूंगा 1 घंटे का या आधे घंटे का 10 लाख रुपए चार्ज करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है क्या, जो नए लोग जा रहे हैं इंडस्ट्री में, देखिए उन लोगों को के बारे में? अनुराग कश्यप बहुत बड़े नाम है इंडस्ट्री के लिए, हाँ नो डाउट, बहुत बड़े डायरेक्टर, तो ये उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चार्ज करें या फ्री में किसी को सलाह दें, उसमें हम लोग का बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। ये उनका पूरी पर्सनल ओपिनियन है, वो अपना उनका सोच है, तो उसमें हम लोग, आप भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहेंगे जब आप, और ऑलरेडी इतना रिकग्निशन मिल रहा है, लगता है 2024 में जब 100 लोग आएंगे तो आप भी वही लेवल पे चले जाएंगे कि मैं हर बंदे को आधे घंटे के 10 लाख रुपए लूंगा क्या, सुनने के भी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स भी और डायरेक्टर्स का भी ऐसा ही सीन रहता है। ये अभी आप जो बोल रहे हैं सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट प्रैक्टिकली मेरे से ये नहीं हो पाएगा। हाँ मेरे पास समय रहेगा तो हम आपके साथ 4 घंटा भी बैठेंगे, नहीं रहेगा तो फिर हम 4 मिनट भी नहीं होंगे। मैं बात करूं, जैसे मैं एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से हूं, या फिर एक नॉर्मल बंदे की मैं बात करूं, दर्शक की, तो हम देखते हैं कि जो दिखता है, आपने ग्लैमर की मूवीज, फैशन मूवी और वो सब देखा है कि एक्ट्रेस आती हैं, फिर उनका सिलेक्शन होता है, तो वो किस तरीके से सिलेक्शन होता है एक्टर और एक्ट्रेस का? मतलब वो डायरेक्टर का ही डिसीजन होता है या प्रोड्यूसर भी उसमें कहीं ना कहीं? नहीं, वो डिसीजन सारा डायरेक्टर्स और जो राइटर है, जो भी मेरी टीम है, उनका ही डिसीजन होता है। फाइनली मेरे पास एक मैसेज आता है कि इनको हमने रखा है। अच्छा, क्योंकि देखिए एक डायरेक्टर ही एक एक्टर को अच्छे से पहचान सकता है। बट सर बजट आप पहले ही डिसाइड करके दे देते हैं? बजट तो डिसाइडेड होता है ऑब्वियस, कि इस मूवी में धीरे धीरे स्टेप वाइज ही बढ़ना अच्छा है। अच्छा, तो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि इस ब्रैकेट। बचपन में हम लोगों ने भी मॉरल साइंस पढ़ा था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। करेक्ट, तो आपको ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि मेरे को इतने रुपए, मतलब वेरिएशन आता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, बट एक लमसम हम लोग एक बजट देते हैं, उससे 10% 15% अप्रिशिएट भी करता है। हाँ। बट वो अपने दिमाग में रहता है या एक प्लान रहता है ना कि इतना का मेरा बजट है, इसी में हो सकता है। जैसे अभी मैं बीच में ना ऐसा देख रहा था, एक बार एक सॉन्ग का आया था, बहुत अच्छा सॉन्ग था, तो हमने किसी को अप्रोच किया कि आप इसमें पैसा लगा दीजिए, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, हमारी ये मित्र हैं, इनको आप गाने में ले लीजिए। मतलब मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ, इनको गाने में ले लीजिए, हम पैसे लगा देंगे और जो भी रहेगा। तो ऐसे भी, क्योंकि वो प्रोड्यूसर थे, तो ये प्रोडक्शन की दुनिया इस तरीके से भी, मतलब इसके बारे में आपका क्या? ये इन सब चीजों में बहुत कहीं ऐसा ना हो कि ये वो क्वेश्चन बन, जैसे इन सब चीजों में हम बहुत ज्यादा अभी अंदर गए नहीं है, और बेसिकली हम काम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं, बहुत शो ऑफ और कुछ नहीं है, काम पे फोकस रहते हैं। हाँ, और कोशिश करते हैं कि खुद से ही जो काम हो, अपने टीम के ही थ्रू जो काम हो जाए। अब ये तो प्रपोजल वाली बात होगी, आप मेरे लिए कुछ कर दो और हम आपके लिए कुछ कर देंगे, अभी ऐसा कुछ मेरे साथ है नहीं। तो वैसा अब, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अभी वो जर्नी में पहुंचे नहीं है। अदरवाइज अगर जैसे प्रोड्यूसरों की बात करें, कहीं भी करें कि महिला मित्र को हमारी को मूवी में रख लीजिए या गानों में रख लीजिए, उस स्टेज पे आने में अभी समय है। वो स्टेज पे आया नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि मेरा स्टेज कभी आएगा अभी। अच्छा, क्योंकि ये आपका अपना पर्सनल लाइफस्टाइल होता है,
करेक्ट, हाँ। इसलिए कैरेक्टर बेस्ड मूवी पे काम करते हैं, स्टोरी बेस्ड रहता है। तो मोस्टली आपको कैरेक्टर बेस्ड मूवी पे ही ठीक है, आगे हम चलने भी का मन एक है। सबसे बड़ा बात है कि बहुत पुराने अभी हम प्रोड्यूसर नहीं है, बहुत ज्यादा अनुभव मुझे भी नहीं है। ऐसा कहना गलत होगा कि मैं बहुत अनुभवी हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वही सही, ये गलत होगा। हम भी अभी सीख रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हम्म, जैसे जैसे काम कर रहे हैं मुझ में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है और कुछ नया सीख रहे हैं, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा अभी कहना अच्छा नहीं होगा कि हम, ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बैठाया, बट ठीक है, अभी मैंने अभी चलना शुरू किया है, मंजिल अभी दूर है। बट कैसा फील होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना 10-50 मूवियाँ बना लेते हैं, उसके बाद भी रिकग्निशन नहीं मिलता। और अभी बिल्कुल शुरुआत के दिनों में अगर, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड्स मिलना भी, अवार्ड्स या फिर रिकग्निशन मिलना एक अपने आप में गर्मा रिकॉग्निशन होता से तो ऑब्वियसली कि अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, है। आप में और काम करने का क्या कहते हैं उसको जज्बा आता है कि थोड़ा और अच्छे से काम करें, ज्यादा मेहनत करें। लोग ने हमें पसंद किया, या जो भी जहाँ भी जिस फेस्टिवल में गए अप्रिशिएशन मिलता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और टीम के लिए ये बहुत अच्छी बात है, सबको पसंद आता है, सब में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ज्यादा मेहनत करने का सोचते हैं कि नेक्स्ट और अच्छे, इससे भी अच्छा काम करें, अपने लेवल से जितना हो सकता है। और एक मूवी को बनने में अमूनम कितना समय लग जाता है? 1-2 घंटे की मूवी की बात करें, 2 घंटे मतलब मिनिमम टाइम आपको कम से कम 6 से 8 महीना लग जाता है। 6 से 8 महीने। क्योंकि क्या है कि फिल्म बनने के पहले ही बहुत सारा काम होता है, हम्म, आपको लोकेशन ढूंढना पड़ता है, वो सब में भी टाइम लगता है, उसके बाद शूट होता है, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का भी बहुत काम होता है, उसमें से बहुत सारा कुछ एरर आया तो उसको फिर से करना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट कितना भी जल्दी करें तो कम से कम 8 से 10 महीना तो लग जाता है। अच्छा। उसके बाद फिर एडवर्टाइजिंग कंपनीज को ढूंढना और वो सारी चीजें करना, वो भी एक पार्ट है। फर्स्ट फेज है कि सिर्फ सिनेमा मूवी अपना पूरा कंप्लीट हो जाए, सेकंड फेज है कि उसको कमर्शियल एंगल से जोड़े। तो अभी क्या है कि मेरा शॉर्ट मूवी था, अभी बहुत कमर्शियलाइज सोच नहीं है। शॉर्ट मूवी का टाइम कितना होता है भैया? शॉर्ट मूवी डिपेंड करता है, 15 मिनट का भी होता है, 25 मिनट का भी नहीं, होता है। बनने में कितना समय लगता है? शॉर्ट मूवीज आपको मैक्सिमम 20 से 25 दिन, अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो। डिपेंड करता है, मतलब किस Depend तरीके की करता है, आपकी स्क्रिप्ट है, किस तरीके की स्क्रिप्ट है, आपका टीम के सब लोग कितने एफर्ट लगा रहे हैं। काम का क्या है कि सब लोग अगर फ्री हो, अगर एक साथ मिल जाएंगे, सब अपना अपना काम कर ले तो जल्दी हो जाता है। अब किसी का शेड्यूल हो, कोई कहीं पे बिजी है, तो उसमें फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कुछ सोचा है कि बिहार से आप मुंबई की तरफ मूव करेंगे आने वाले समय में, या बिहार से ही ऑपरेट अभी करना तो बिहार में ही है, मेरा होम टाउन है, मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, देखा जाएगा। अभी बहुत ऐसा कुछ सोचा नहीं, हाँ, बट मुंबई में एक ऑफिस का तो प्लान कर रहे हैं। प्लान कर रहे हैं? आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? जैसे अगर मेरे फैमिली में मम्मी पापा, मेरी 2 बड़ी बहन और हम लोग 2 भाई थे। पिताजी अनफॉर्चुनेटली 2020 में उनका डेथ हो गया था। और मैं भी, मेरी खुद की फैमिली है, मेरी एक वाइफ है, एक बेटी है। अच्छा, बेटी का नाम है माहिरा सिंह, उसी के अच्छा। नाम से पे मैंने एक कंपनी बनाया, माहिरा फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, अच्छा। तो उसी को लेके आप? हाँ, बस बेटी है मेरी, तो उसी के नाम से मैंने फिल्म कंपनी का नाम बनाया। तो भैया, जो एक्टर्स का जो चयन होता है, उसमें भूमिका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों की मिलके होती है, या डायरेक्टर का? नहीं, दोनों की मिलके ही होता है एक्चुअली। कुछ भी फाइनलाइज हम लोग सब मिलके ही करते हैं। एक्टर्स का चयन देखिए, एक्टिंग को पहचानने वाले प्रोड्यूसर से ज्यादा अच्छे डायरेक्टर है। उस पे से भी क्या होता है कि आप मूवी का स्टोरी क्या है, कैरेक्टर क्या है, उसके हिसाब से भी एक्टर्स को चुना जाता है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर रोल में फिट आए। कोई अच्छा कॉमेडी कर सकता है, कोई अच्छा एक्शन कर सकता है, हाँ। कोई अच्छा इमोशंस कर सकता है। कभी ये ख्याल नहीं आया कि यार ये चीज बहुत अच्छी है, ये वाला मतलब एक एंगल, या फिर ये स्टोरी का पार्ट, तो यहाँ पे मैं अपने बंदे को जोड़ दूं? क्योंकि होता है ना कि ये कहानी बहुत अच्छी लगी, जैसे अगर मैं बहरूपिया की बात करूं जिसको रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो वो कितने दिन में आपकी बन के तैयार हो गई थी भैया? मूवी बनाने का कोई भी ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं होता, डिपेंड करता है। बहरूपिया, अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट से लेके और बनने तक की जर्नी स्टोरी है, बहुत सारा चीज है, कहाँ पे हमको काम करना है, किस तरीके से इसको करना है। तो बहरूपिया अगर ऐसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3 से 4 साल मुझे लग गया था बनाने। अच्छा, मतलब
पहले पसंद आई स्टोरी? लोकेशन होता है, बहुत सारा चीज होता है, उसके बाद से आप जो भी कितने मिनट की है बहरूपिया? रुपया ऑलमोस्ट 25 मिनट की? 25 मिनट हम्म। तो उसका मतलब समझ में आना, फिर एक्टिंग, डायरेक्टर, ये सब। डायरेक्टर, उसके बाद ही पोस्ट प्रोडक्शन का भी बहुत काम होता है। बट अभी उसने पूरा वसूल कर दिया कहीं ना कहीं। वसूल अभी भी हम कमर्शियल सेक्शन में नहीं गए, अभी वो सिर्फ अवार्ड ही में गया है। अच्छा, रिकॉग्निशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब वो 3 फेस्टिवल में अभी तक जा चुके हैं, कुछ और फेस्टिवल्स में गया जो हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ से भी अभी रिजल्ट आने बाकी है हमारा। बाकी नाइस। और बाकी अगर मैं दूसरी मूवियों की बात करूँ, जो बड़ी मूवी आ रही है वो किस कॉन्सेप्ट पे है? वो भी बिहार पे ही बेस्ड स्टोरी है। अच्छा। तो मतलब बिहार 2005 के पहले की है, 2 अनएम्प्लॉयड फ्रेंड है, उनकी ही स्टोरी है। अच्छा। और बाकी बहुत सारा डिटेल जब मेरी मूवी आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। हाँ। बट थीम था अपना बिहार से ही रिलेटेड स्टोरी मैंने उठाया। अच्छा, जो लोग कनेक्ट कर सकें। तो ये कैसे पूरे OTT पे या बड़े पर्दे अभी पे? उसको फाइनलाइज होने दीजिए, कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसको भी कुछ फेस्टिवल्स में भेजेंगे, उसको भी कुछ रिकॉग्निशन मिले, उसके बाद हम सोचेंगे, मतलब उसके बाद फाइनली तो उसको OTT हो या कहीं पे। लैंग्वेज हिंदी है? हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज। प्रॉपर हिंदी में। भोजपुरी वाला? नहीं, हम हिंदी मूवी बना। अच्छा, हिंदी मूवी बनाए, ठीक है। बाकी ये जो छोटी टीमों में भी बहुत वो होता है, जैसे कि मैं बात करूं कि एक लेवल की पॉलिटिक्स होती है मूवियों में और कास्टिंग में और इस सब में, तो वो छोटी लेवल पे भी चलता है क्या ये सब? नहीं, अभी क्या हम बताएंगे, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स और बहुत सारा चीज हाँ मेरे साथ या हम सोचे वो सब चीज। अभी तो बेसिकली हम लोग बहुत सिंपल तरीके ये से। क्या होता है भैया, जैसे कि सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, जैसे कि आपको किसी गांव में जाके मूवी रिलीज करनी है तो वहाँ पे पुलिस वगैरह से भी हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है ना, कि या नहीं लेना शूटिंग के लिए परमिशन तो लेना पड़ता है। अच्छा, पूरा प्रॉपरली प्रॉपर परमिशन लेना पड़ता है। वो एक परमिशन लेटर आता है, वो लेना पड़ता है, तभी आप मतलब बिना रुकावट के आप काम कर सकते हैं। नहीं तो कुछ भी आप कर रहे हैं किसी पब्लिक प्लेस पे, तो एक प्रॉपर गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए और उनसे एक परमिशन होना चाहिए। और लोकल लोगों को ही आप कास्ट कर लेते हैं जब भीड़ वगैरह, जैसे मैं देखता हूँ कि बाहुबली वगैरह या उस सब में अगर 100 लोग भी चाहिए मुझे, तो आप 100 लोग कास्टिंग के तो रखते नहीं होंगे कि 100 लोग हमारे ही हैं, तो गांव वगैरह से आप सीधा एग्जांपल दीजिएगा, बाहुबली हम उनके कहीं आसपास भी नहीं आते नहीं, हैं। जैसे आप मूवी में हैं, मान लीजिए कि बहरूपिया में हमने शूट किया है, वो गांव का शूट दिखाया है, बच्चे एंटरटेन हो रहे हैं, बहरूपिया का जो भी एक्ट है उससे, तो गांव के ही बच्चे थे सारे उसमें। अच्छा, वो गांव के ही बच्चे थे, उन्हीं को आपने रखा, वो थोड़ा नेचुरल भी लगता है। वो नेचुरल भी लगता है। वंडरफुल। तो बहुत अच्छी बात है भैया कि बिहार से लोग निकल के और कांस तक की जर्नी तय कर रहे हैं, और मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप कांस में जाएं और बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज हो। प्लस ये जो 2 घंटे की मूवी आ रही है, इसको मैं देखना चाहूँगा, बड़े पर्दे पे आए या OTT पे आए, सबसे अच्छी मूवी निकले, और हम भी बोल पाएंगे कि हमारे जानने वाले हैं जिनकी की ये मूवी है। और मैं भी चाहूँगा कि आने वाले समय में मैं आपका एक्टर बनूँ, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन आता नहीं है, प्रोड्यूस में कर नहीं पाऊंगा, उतने पैसे नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्टिंग के पार्ट में जाए। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि पैसा से ही सब कुछ होता है, सोच होनी चाहिए आपके अंदर, एक डेडिकेशन होना चाहिए। सोच तो है, सोच तो डेडिकेशन होना जो कैमरे पे है उनकी भी है, बट वो मूवी नहीं बना सकते ना। अरे वो कहते नहीं है कि जब चलना शुरू करोगे तभी तो मंजिल मिलेगा। सही लाइन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ बुलाया, बिल्कुल, सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।